फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है तो स्वागत है आप लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सेशन में। और पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि जो लेवल है वो कितने महत्वपूर्ण है और उस लेवल से हमें एक्टिविटी होती हुई नज़र भी आई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। इस पे हमने डिस्कस किया था कि लेवल्स पे लेवल्स हम अगर जोड़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देखिए कि जिस दिन पिछले हफ्ते जो आपका HDFC और HDFC बैंक का मर्जर वहाँ पे आया, तो वो जो हाई बनाया था उस दिन 18,130 के आसपास, वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आया 17,000, 17,500, 600 तक। ठीक है, ये हमको पता नहीं था कि ऐसा बाज़ार में मतलब दूसरे दिन जो भी होगा न्यूज़, वो सब फैक्टर इन हो जाएगा और बाज़ार गिरना शुरू हो जाएगा। हम बस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। अभी इस ट्रेंड के बीच में भी एक ट्रेंड है जिस पे हमें नज़र डालना है, क्योंकि हमको ये तो दिख गया कि निफ्टी जो है इस बार 18,120, 130 से नीचे गिरा है। अभी जैसे ही निफ्टी नीचे आया है, ठीक है, ये देखिए निफ्टी नीचे आया। अभी अगला जो अपसाइड होगा वो एकदम सीधा तो नहीं होगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब ये टिल्ट हो जाएगा तो आपका रेंज जो होगा वो होगा, अब देखिए 18,060 से लेके 18,120 के बीच में। अब ये होगा निफ्टी का अगला टारगेट, जो फिर से रेजिस्टेंस को फेस करेगा इन दोनों रेंज के बीच में। और अगर इस बार मान लीजिए कि निफ्टी अगर ये ऐसा निकल जाता है इसके पार, तब तो ठीक है, ब्रेकआउट मान लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता नहीं है, वनस्पत निफ्टी क्या करता है, इसको फिर से रीटेस्ट करता है ऐसा जाके, और फिर अगर ऐसा गिरना शुरू हो जाता है, इन दैट केस ये एक दूसरा सिनारियो बन जाएगा। ठीक है, और बाज़ार में कोई भी कुछ भी बोले ठीक कि ये ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, देखिए हमको डेटा से बड़ा सच कुछ नहीं है और ये आपको डेटा ही बताएगा। तो मैं इस कैंप में भी नहीं हूँ कि ये ऊपर नहीं जा सकता, इस कैंप में भी नहीं हूँ कि ये नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, जिधर जाएगा उधर का अपडेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड बोल रहा है उसको सुनते हुए और उसको देखते हुए अपना डिसीजन ले। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और इस ट्रेंड के हम अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे है क्या। ठीक है, जो निफ्टी में हम देखिए ट्रेंड के अंदर आ गए हैं। अभी जो करेक्शन हुआ है, इस करेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप कि मैं अगर यहाँ पे डॉट टू डॉट, लाइन से लाइन को जोड़ता हूँ, ठीक है, लाइन से लाइन को अगर मैं सिंपली जोड़ूँ तो इस तरीके का कुछ मेरे को ट्रेंड नज़र आता है। राइट, देखिए मैं यहाँ से अपने से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेंड है उसी को बस कनेक्ट कर रहा हूँ, जो लाइन है उसी को बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। तो निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूँ, अभी नीचे 17,600 का सपोर्ट है और ऊपर 18,300 से लेके 18,600 तक ये स्विंग जा सकता है, अगर ये स्विंग ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे आप देखिए कि नज़ारा ही कुछ और है। राइट, तो इसे कहते हैं कि भाई हम अगर टाइम फ्रेम को बदल दे तो हमें बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आ सकता है। अभी हमको जो थोड़ा सा बड़ा चार्ट देख रहे थे, हमको कुछ और दिख रहा था,
और अभी हमको क्या दिख रहा है कि ये अगर 17,600 से 17,650 के बीच में आता है तो ये एक सपोर्ट है, और वहाँ से स्विंग आपको 18,300 से 400 तक ले जा सकता है बहरहाल, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 17,600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी आज आपका आरबीआई पॉलिसी मीट भी था, और उसके बाद बैंक निफ्टी वोलेटाइल हो गया। उसी का चांसेस था कि वोलेटाइल ही होगा, और वो हो भी गया। और बैंक निफ्टी भी लगभग उसी तरीके के आपको ट्रेंड में इंडिकेशंस मिलेंगे। बैंक निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अब देखिए मैं अगर ऐसा एक लाइन खींचता हूँ तो नो डाउट यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा सिनारियो आया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी 38,197 इसको पार कर गया, फिर लेकिन अंदर आ गया ये। और अभी जो रेजिस्टेंस बनेगा आपका 37,991 या 37,800 पकड़ लीजिए, ये आपका फिर से रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है, उसके आसपास ही खड़ा है। और यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये आपका ट्रेंड आपको दिखाई देगा। और अगर फिर से इस बार ये इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, इस लाइन को पार कर जाता है और सस्टेन करता है, फिर हमको अपना व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तब तक जो ट्रेंड है वो आपके सामने है। अब इस बैंक निफ्टी के यहाँ पे ये जो सेक्शन है, जैसे हमने निफ्टी का चेक किया, अगर मैं बैंक निफ्टी का चेक करूँ, चलिए पहले चलते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में कि वहाँ पे क्या है, राइट। अगर मैं वो देखूँ तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं शॉर्ट टर्म में, मैंने इसको हटा देता हूँ, तो बैंक निफ्टी में नीचे से तो नहीं, ऊपर का कुछ दिख रहा है हमें कि इसको डॉट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे का अगर मैं देखूं तो इस तरीके का कुछ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का मेरे को कुछ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए, इसका मतलब दो चीज़ है शॉर्ट टर्म में, कि बैंक निफ्टी अगर 37,600 के नीचे गया तो आपका जो बड़ा सपोर्ट होगा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में वो होगा 37,990 से लेकर 36,400 के बीच में, ठीक। और वहीं ऊपर का जो आपका रेंज होगा वो होगा 39,987 से लेके 41,000 के बीच में। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अभी जो सपोर्ट लिया वो टिकता है या नहीं टिकता। वैसे दिखने में तो यही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि ट्रेंड के हिसाब से कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये इस तरीके का, ये चौथा, ये एक बार करेक्ट हो जाए तो इस तरीके का मूव लग सकता है यहाँ पे, लेकिन अभी बीच में फंसा हुआ है ये, ठीक, बीच में आपको फंसा हुआ दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी का चार्ट। और ये देखना बाकी है कि ये इस तरीके से फिलहाल 37,600 के ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो दिखाई देता है कि अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी, चाहे वो निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो। लेकिन साथ ही में ये भी है कि बड़ा ट्रेंड जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक बड़ा ट्रेंड अपने जगह पे भी बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो टू वे थीसिस है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं चांस लेना पड़ेगा अगर आप बुलिश हैं तो। अगर आप नहीं हैं, ठीक है, आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप बिना एक्शन लिए इसको देख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत लोग शॉर्ट कर लिए और अगर ट्रैप हो गए
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इतना ज़ोर से छूटेगा ऊपर कि सबके होश उड़ जाएंगे। इस तरीके से जो मूव आएगा सबके होश उड़ जाएंगे। वही निफ्टी में भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमको शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को भी देखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली देखा गया है अप्रैल और मई थोड़ा से अच्छे महीने रहते हैं, ठीक है, मार्केट के लिए, जहाँ पे बाइंग आती है। तो इस समय पे अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो बड़े ट्रेंड में डाउन साइड दिख रहा है उसको मैं वन वे फ़िलहाल नहीं ले सकता। वो भी ट्रेंड अपने जगह कायम है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ना, मैं ऊपर के ट्रेंड को नकार सकता हूँ ना मैं नीचे के ट्रेंड को नकार सकता हूँ। और उसका रीज़न आपको दिख गया होगा कि मैं जब बड़ा ट्रेंड देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई देती है, लेकिन उसी ट्रेंड को अगर मैं काट छाँट के मतलब मैं छोटे टाइम फ्रेम में और आ जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को स्विंग्स जो है कुछ दूसरे तरीके के दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहरहाल तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम जो वीकली एनालिसिस में मिलेंगे वो होपफुली थोड़ा पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते खाली 3 आपके ट्रेडिंग सेशंस है और बुधवार को ही आपका जो एक्सपायरी है, थर्सडे की जगह वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाएगी, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है 14 और 15 अप्रैल। तो अगला हफ्ता जो है ऐसे ही छोटा है, तो थोड़ा सा, क्योंकि लोग उतने लंबे 4 दिन के वीकेंड में मुझे पता नहीं कि कितना लॉन्ग लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल बाज़ार से जो आपको इंडिकेशन मिल रहा है, इंटरनेशनल बाज़ार में आप अगर न्यूज़ देखेंगे वही न्यूज़ भरा हुआ है कि एक दूसरे पे अटैक हो रहा है और सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगे जा रहे, तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, राइट। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि अगले हफ्ते होता क्या है। बहरहाल दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर